नमस्कार साथियों। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एबीएसटी सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्रथम इकाई के टॉपिक सांख्यिकी विधियों एवं प्रक्रिया तथा वर्गीकरण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम सांख्यिकी विधियां क्या है या सांख्यिकी प्रक्रिया क्या होती है। तो सांख्यिकी विधियों से आशय उन प्रक्रियाओं, सिद्धांतों और नियमों से है, उन तकनीकों से है जिनकी सहायता से समंकों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण किया जाता है। सर्वप्रथम समंकों का संकलन किया जाता है। संकलन प्राथमिक और द्वितीय दो प्रकार के समंक होते हैं और संकलन की विधियां भी, प्राथमिक समंकों के संकलन की विधियां अलग हैं जो हम लास्ट पीरियड में हम डिस्कस कर चुके हैं। द्वितीय समंक क्या होते हैं, उनके संकलन क्या क्या विधियाँ होती हैं, हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो सर्वप्रथम जो सांख्यिकी की प्रक्रिया है वो समंकों के संकलन से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम समंकों का संकलन किया जाता है, समंकों का संग्रहण किया जाता है। उसके पश्चात जो द्वितीय चरण है उन समंकों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। प्रस्तुतिकरण में समंकों का वर्गीकरण, सारणीयन, समंकों को चित्रों, रेखा चित्रों द्वारा प्रदर्शन आदि क्रियाएं आती हैं। प्रस्तुतिकरण के बाद जो तीसरा स्टेप है वो है आंकड़ों का विश्लेषण करना, समंकों का विश्लेषण करना। इसके लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, सेंट्रल टेंडेंसी, सहसंबंध विश्लेषण, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रतिगमन विश्लेषण, सूचकांक, काल श्रेणी विश्लेषण आदि टूल्स यूज़ किए जाते हैं। इनके आधार पर हम आंकड़ों का या समंकों का विश्लेषण किया जाता है। समंकों के विश्लेषण के बाद उचित व निष्पक्ष तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेना निर्वचन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार पूरी सांख्यिकी प्रक्रिया इन 4 चरणों में घूमती है, जिसमें प्रथम समंकों का संकलन, दूसरा समंकों का प्रस्तुतिकरण, तीसरा समंकों का विश्लेषण और अंतिम चरण समंकों का निर्वचन, जिसके अंतर्गत उचित, निष्पक्ष व विवेकपूर्ण निर्णय लेना शामिल आता है। समंकों के इस पूरी स्टैटिस्टिक्स प्रक्रिया को आपको इस एक छोटे से चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। समंकों का संकलन फर्स्ट स्टेप है, जो 2 तरह के समंक होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। सेकंड समंकों का प्रस्तुतिकरण, जिसके अंतर्गत समंकों का वर्गीकरण, सारणीयन, चित्रों व रेखा चित्रों द्वारा प्रदर्शन आदि शामिल किया जाता है। इसके पश्चात तीसरा स्टेप है समंकों का विश्लेषण। यह विश्लेषण के टूल्स हैं आपके सामने। और अंतिम है निर्वचन, जिसके अंतर्गत उचित, निष्पक्ष व विवेकपूर्ण निर्णय लेना शामिल होता है। तो ये 4 स्टेप हैं स्टैटिकल प्रोसेस के। पूरी स्टैटिकल प्रोसेस इन 4 चरणों में चलती है। अब हम आज समंकों के वर्गीकरण की बात करेंगे। क्या होता है समंकों का वर्गीकरण? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। संग्रहित समंक प्राय जटिल व अव्यवस्थित होते हैं और वे अंकों के ढेर मात्र होते हैं। उन्हें सरलता से समझना और उनके आधार पर कोई समुचित निर्णय लेना, परिणाम ज्ञात करना लगभग असंभव होता है। अतः सर्वप्रथम समंकों को इस प्रकार संक्षिप्त, व्यवस्थित व सरल करना होता है कि उनकी प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो जाएं तथा संग्रहित सामग्री का निर्वचन भी आसानी से किया जा सके। इस प्रकार संकलित समंकों को जब उनके गुणों व विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है तो इस क्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। जैसे व्यक्तियों की आयु को अलग अलग आयु वर्ग में बांट दिया जाए, 0 से 10 वर्ष, 10 से 20 वर्ष वाले, 30 से 40 वर्ष वाले, 40 से 50 वर्ष वाले, तो इसे वर्गीकरण कहा जाता है। आगे चलिए। इसी प्रकार वैवाहिक स्थिति के को 2 भागों में, विवाहित और अविवाहित 2 वर्गों में या 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब आपके सामने वर्गीकरण के कुछ उद्देश्य हैं जिन पर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। प्रथम उद्देश्य है तथ्यों को सरल व संक्षिप्त बनाना, टू मेक डाटा इजी एंड कंसाइज। वर्गीकरण क्यों किया जाता है, क्या लाभ है उसका वर्गीकरण का, क्या उद्देश्य है, हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। प्रथम उद्देश्य है तथ्यों को सरल व संक्षिप्त बनाना। वर्गीकरण सामग्री की जटिलता को दूर करके तथ्यों को सरल व संक्षिप्त रूप प्रदान करता है, जिससे निष्कर्ष ज्ञात करने में बहुत ही आसानी रहती है।
जैसे कि किसी महाविद्यालय के 1000 विद्यार्थियों के स्टैटिस्टिक्स में नंबर दिए गए हैं, तो उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। किंतु यदि हम उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीज़न में बांट दें तो उन्हें आसानी से, सरलता से समझा जा सकता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो वर्गीकरण का प्रथम उद्देश्य है तथ्यों को सरल व संक्षिप्त बनाना ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। नंबर 2 उद्देश्य है समानता व असमानता को स्पष्ट करना, टू क्लैरिफाई सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी। वर्गीकरण से तथ्यों की समानता और असमानता स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि वर्गीकरण में एक ही गुण वाले समंक एक साथ रखे जाते हैं, जैसे उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, साक्षर व निरक्षर व्यक्ति, विवाहित और अविवाहित पुरुष आदि वर्गों में विभाजित करने से एकता और भिन्नता स्पष्ट हो जाती है। थर्ड है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, हेल्प टू मेक कंपैरेटिव स्टडी। जब तथ्यों को समान व असमान में बांटकर तथ्यों को वर्गों में विभाजित किया जाता है तो वे तथ्य तुलनात्मक अध्ययन में भी सहायक होते हैं। जैसे 2 कॉलेज हैं, उनके बीकॉम के विद्यार्थियों के यदि नंबर दिए गए हों, प्राप्तांक दिए गए हों, तो उनके आधार पर विद्यार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वर्गों में बांटा जा सकता है, और जिसके आधार पर तुलना करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि किस महाविद्यालय के विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर उच्च है। फोर्थ उद्देश्य है वैज्ञानिक और बोधगम्य ढंग से व्यवस्थित करना, टू मेक डाटा साइंटिफिक एंड अंडरस्टैंडेबल। इसकी सहायता से तथ्यों को नियमित व वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे किसी महाविद्यालय के विद्यार्थियों को आयु, कक्षा आदि वर्गों में बांटकर कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, लॉ आदि के आधार पर लिखा जाए तो यह अधिक वैज्ञानिक और बोधगम्य होंगे। फिफ्थ उद्देश्य विविधता में एकता प्रकट करना, विविधता में एकता प्रकट करना। वर्गीकरण से समान समंक एक स्थान पर आ जाते हैं और असमान दूसरे स्थान पर। इसके अतिरिक्त असमान समंकों का समान समंकों से क्या संबंध है यह भी स्पष्ट हो जाता है। और लास्ट जो उद्देश्य है सारणीयन का आधार प्रस्तुत करना। वर्गीकरण से सारणीयन तथा भावी विश्लेषण की क्रियाओं को करने का आधार प्रस्तुत किया जाता है। जब समंकों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है तो उन्हें सारणीयन द्वारा प्रस्तुत करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये कुछ उद्देश्य थे, वर्गीकरण थे। वर्गीकरण के तथ्यों को सरल व संक्षिप्त बनाना, समानता असमानता को स्पष्ट करना, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होना, वैज्ञानिक व बोधगम्य ढंग से व्यवस्थित करना, विविधता में एकता प्रकट करना, सारणीयन का आधार प्रस्तुत करना। नेक्स्ट पीरियड में हम मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे।